नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज इस क्षण में जब ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हिंडनबर्ग की सुनामी ने लाखों करोड़ों लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी और अडानी के तांडव से पूरा शेयर बाजार कांप रहा है। एक तरफ निर्मला सीतारमण बजट अनाउंस कर रही हैं और पूरी ताकत से छूट पे छूट देकर शेयर बाजार को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रही हैं, और दूसरी तरफ अडानी शेयर बाजार को नीचे ड्रैग कर रहे हैं। और सबके मन में एक सवाल उठ रहा है, भाई कैसे शेयरों में निवेश करें। मैं आप सब से कहना चाहूंगा, भले आप स्टॉक मार्केट में नए हो या सीजन्ड हो, यह सवाल ही गलत है कि किन शेयरों में निवेश करें। मुझे लगता है सही सवाल यह होना चाहिए, किन शेयरों में निवेश अवॉइड करें, या किन शेयरों के दूर से निकल जाए 500 मीटर, किन शेयरों का नाम आते साथ कान बंद कर लें, भले उनके प्रॉफिट में हमारी हिस्सेदारी हो ना हो। भाई मूल बच जाए ना तो मेहनत से कमाने वालों के लिए वही बहुत होता है, क्योंकि ना तो आपके पास फंडिंग का पैसा है, ना आपके पास ब्लैक का पैसा है, मेहनत की कमाई का पैसा है। गलती से भी जो स्टॉक मैं आज बताने जा रहा हूं उनके आसपास भी मत फटकना। आप एक बात बताइए, क्या आपके मन में अडानी के राइज से डाउट पैदा नहीं हो रहा था? क्या हर तरफ व्हाट्सएप पे अलग अलग सोशल मीडिया में खबरें नहीं आ रही थी कि डेट इतना बढ़ता चला जा रहा है, अभी ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ, अभी एसबीआई ने सबसे बड़ा लोन सैंक्शन किया। क्या हर तरफ ये बात नहीं हो रही थी कि मोदी जी की नजदीकियों की वजह से अडानी जी को इतने फेवर्स मिल रहे हैं? लेकिन तब क्या आपने आंखें बंद कर ली थी? तब क्या आपने कान बंद कर लिए थे? या 2-4 दिन तो आपको लगा ऑड है, उसके बाद आप उसके साथ सहज हो गए और पैसे लगाने लगे? जब फंडामेंटल क्वेश्चनेबल हो, राइज का कोई ठोस कारण समझ ना आए, तो भाई ऐसी गंगा में नहाने से अच्छा साइड में चुपचाप खड़े हो जाओ। अभी लास्ट 3-4 दिन में अडानी के शेयर लगभग 20 से 30% गिरे। सुनामी है चारों तरफ। कितने शेयरों ने लोअर सर्किट मारा, कितने शेयरों ने अपने 52 वीक्स लो को टच किया, और मार्केट वैल्यूएशन से लगभग 5 लाख करोड़ साफ हो गया। क्यों साफ हुआ? क्योंकि हिंडनबर्ग ने 200 पेज की रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट में क्या लिखा? शेयर्स बहुत ओवर वैल्यूड है और उनमें उतने फंडामेंटल नहीं है, इनको लगभग 85% नीचे आ जाना चाहिए। उनके ऊपर गवर्नमेंट का खूब कर्ज है, 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ हो गया है, और शेयर्स के जैसे जैसे रेट बढ़ रहे हैं वो उस बढ़े हुए रेट पे फिर से और कर्ज ले रहे हैं। मैं यहां ये नहीं कहूंगा कि हिंडनबर्ग सही है या गलत, क्योंकि उसके बाद अडानी ने भी अपनी सफाई दे दी और उसको नेशनलिस्ट साइड पर ले गए। हम लोग बहुत बड़े नहीं हैं, हम इनके चक्करों में ना पड़े, साइड में खड़े रहें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी कमाई मेहनत की है, हमारा पैसा सीमित है। लेकिन हम सब के दिमाग में ये प्रश्न लगातार उठता था कि आखिर कोई इतनी तेजी से वर्ल्ड का रिचेस्ट इंडियन कैसे बन सकता है। आज आपसे कहना चाहता हूं, जब जब ऐसा सडन मीटियोरिक अनएक्सप्लेन्ड राइज दिखे, जहां पे फंडामेंटल में बहुत बड़ी सॉलिड ठोस न्यूज नहीं हो, प्रोडक्ट रिलेटेड न्यूज, इनोवेशन रिलेटेड न्यूज, इन्वेंशन रिलेटेड न्यूज, गलती से भी हाथ मत लगाइए। प्रॉफिट ना हो चल जाएगा, मूल नहीं खोना है। विजय माल्या को जब भी हम याद करते हैं, क्या सामने आता है? क्या कभी आता है कि उन्होंने अपने अल्कोहल के साम्राज्य को कैसे बड़ा किया, या उन्होंने कैसे एक लग्जरी एयरलाइन खड़ी की? ना, ये सब सामने नहीं आता। उनके कैलेंडर्स याद आते हैं, उनकी कारें याद आती हैं, उनकी पार्टीज याद आती है, उनकी लेविश लाइफ स्टाइल याद आती है। ओवर शोमैनशिप वाली कंपनीज को बहुत रिस्क होता है। दीवान हाउसिंग के फाउंडर्स के बेहिसाब खर्चों के बारे में लगातार बातें आती थी कि महज एक रात में लास वेगास के कैसीनो में ऐसा पैसा लुटाया कि हाहाकार मच गया। अश्नीर ग्रोवर अभी हाल में बहुत ज्यादा बोलना, बहुत कड़वा बोलना, बहुत सीधा बोलना, और ऐसे विषयों पे भी बोल देना जहां बिना बोले भी काम चल सकता है। देखते ही देखते एक रोल मॉडल का फ्री फॉल हो गया। बुद्धिमान इंडस्ट्रियलिस्ट
न तो गुड पब्लिसिटी चाहता है न तो बैड पब्लिसिटी चाहता है। वो अपनी इंडिविजुअल की कोई पब्लिसिटी नहीं चाहता। वो चाहता है जो बात हो कंपनी के बारे में हो और मैं चुपचाप नो पब्लिसिटी में पड़ा रहूं। जितने भी बुद्धिमान और पक्के हुए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ना अपनी कारें फ्लॉन्ट करते हैं, ना अपने बंगले फ्लॉन्ट करते हैं, ना अपनी विदेश यात्राएं फ्लॉन्ट करते हैं, ना अपनी लग्जूरियस जीवन शैली फ्लॉन्ट करते हैं। उल्टा वो अपने दान का साइड, सोशल साइड, चैरिटी का साइड, ह्यूमन साइड, एम्प्लॉय फ्रेंडली साइड फ्लॉन्ट करते हैं। और यदि पब्लिसिटी भी किसी को लेनी हो तो उसको टाटा, अजीम प्रेमजी या नारायण मूर्ति जैसी पब्लिक इमेज एक इंडिविजुअल के रूप में पाने की सोचना चाहिए, न कि विजय माल्या के जैसी। तो मैं ऐसी कंपनीज अवॉइड करूंगा जिनके फाउंडर ओवर शोमैनशिप करते हैं या ओवर लाइमलाइट में रहते हैं। कभी ना कभी बड़बोलेपन की वजह से उनसे कोई ना कोई गलती होगी और जिस दिन समय का चक्र चलेगा कंपनी पे एक सवाल उठेगा और कंपनी 3 दिन लोअर सर्किट मारती रहेगी। आप देखिए आम आदमी पार्टी चारों तरफ हल्ला मचा रही है, अंबानी अडानी, अडानी अंबानी, अंबानी अडानी। राहुल गांधी पूरी यात्रा में कह रहे हैं हिंदुस्तान जानता है भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। अनिल अंबानी के पतन के कारणों में एक कारण यह भी था कि उनका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया था। जो तेज इंडस्ट्रियलिस्ट रहता है वो सब पार्टी का होता है लेकिन वो किसी पार्टी का नहीं होता, क्योंकि यदि एक पार्टी के साथ आपका बहुत विजिबल और ओपन अलाइनमेंट होगा तो जब भी विरोधी पार्टी सत्ता में आएगी या तो वो आपको उखाड़ देगी, आप पे जांच बिठा देगी, या आपको उसका पेट भरने के लिए बहुत एक्स्ट्रा जतन करना पड़ेगा। भाई स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, ऐसी 100-200 कंपनी को छोड़ भी दोगे तो क्या चला जाएगा? कम से कम खून पसीने की कमाई रिस्क पे तो नहीं आएगी। एक बिजनेस कोचिंग सेमिनार में किसी ने मुझसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। कहा पाटनी जी, कंपनीज के फेल होने के बाद पोस्टमार्टम में कुछ भी कह देना बहुत आसान है। यदि वाकई में आप जानकार हैं तो एडवांस में बताइए कौन सी कंपनी ऐसी है जिसका आईपीओ आने पर आप इन्वेस्ट करें। बहुत डेयर डेविल सवाल था क्योंकि एडवांस में बताना वाकई में कठिन काम है, लेकिन मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया। मैंने कहा यदि जीरोधा का आईपीओ आएगा मैं जरूर इन्वेस्ट करूंगा। उसने पूछा कारण? मैंने कहा मैं जीरोधा का यूजर हूं, मैं प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हूं, इंटरफेस से सेटिस्फाइड हूं, और सबसे बड़ी बात, जब पीयर कंपनीज, कॉम्पिटिटर कंपनीज सैकड़ों करोड़ मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रही है उस वक्त जीरोधा लगभग जीरो मार्केटिंग स्पेंड के साथ 2000 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स राइट है और मेरा उसमें एक निजी स्वार्थ है। जब जब लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जाकर क्लिक करके जीरोधा में एक अकाउंट खोलते हैं, भविष्य में वो जीरोधा को जो भी ब्रोकरेज पे करते हैं उस ब्रोकरेज का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमारे पास वापस आता है, जिससे हम चैरिटी कर पाते हैं, स्टूडेंट्स की फीस में मदद कर पाते हैं, कई बीमारों का इलाज करवा पाते हैं। तो यदि आपने अब तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं चुना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा चुन सकते हैं और चैरिटी का हिस्सा बन सकते हैं। मैंने एक और कंपनी का नाम लिया कि यदि जोहो का आईपीओ आएगा मैं इन्वेस्ट करूंगा। बिना फंडिंग के, बिना मार्केटिंग स्पेंड के जोहो कमाल कर रहा है, और दूसरी ओर जैसे जीरोधा के फाउंडर कामत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ठीक उसी तरीके से श्रीधर वेम्बू एक अमेजिंग ह्यूमन बीइंग है, एथिकल ह्यूमन बीइंग है। मैं उन पर पैसे लगाऊंगा। ये सिचुएशन आज की है इसलिए मैं कह रहा हूं, कल इनमें से किसी के काम करने का तरीका बदल गया या इनके फंडामेंटल्स या एथिक्स बदल गए तो हो सकता है मेरा निर्णय बदल जाए, लेकिन आज मेरे सवाल का जवाब ये है। और आज आपसे एक बात कह दूं, यदि किसी प्रोडक्ट से आपको लगातार बैड एक्सपीरियंस आ रहा हो तो मार्केट में उसकी कितनी भी हाइप क्रिएट की गई हो, याद रखना बैड एक्सपीरियंस वाले प्रोडक्ट, बैड क्वालिटी वाले प्रोडक्ट और उनकी प्रमोटर कंपनीज लॉन्ग टर्म में फेल होंगी ही होंगी। इसलिए ऐसी कंपनी से बचिए जिनके प्रोडक्ट एक्सपीरियंस से आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हैं। अभी अडानी का पूरा मामला क्या है? पूरी की पूरी सत्ता अडानी के हाथ में है।
इवन उनके जो ऑडिटर्स की एज पब्लिश हो रही है, उन्होंने 22-23 साल की उम्र में ही अडानी को ज्वाइन कर लिया था और हजारों लाखों करोड़ को जो ऑडिटर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उनका ना तो बड़ा नाम है ना बड़ी साख है। आप दीवान हाउसिंग को याद करिए, सैकड़ों हजारों करोड़ उड़ा दिए उन्होंने, क्योंकि कोई भी बाहर से उन पर उंगली उठाने वाला नहीं था। तो जब पूरी तरीके से कंपनियां फैमिली के अंदर होती है और उसमें प्रोफेशनल्स नहीं होते, उसमें सही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं होते, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए तैयार नहीं होते, तो भाई सच बाहर कैसे आएगा? आपको पता तभी लगेगा जब उस कंपनी में कुछ गड़बड़ होगी, और जब गड़बड़ होगी तो स्टॉक ऐसे क्रैश करेगा कि बीच में पकड़ भी नहीं पाओगे। मैं आजकल की कुछ कंपनीज को देख के हैरान हो जाता हूं। ये कस्टमर एक्वायर करने में पहले ह्यूज पैसा लगाती है, उसके बाद कस्टमर को जितना माल बेचती है इतना ऑफर स्कीम और डिस्काउंट रखती है कि माल बेचने में इनको नुकसान हो जाता है। उल्टा जितना सेल बढ़े उतना लॉस बढ़ता है। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस, चूंकि ये पहले इतनी फ्रीबीज अनाउंस कर देती है कि आफ्टर सेल सर्विस तो इनको अपनी जेब से भरना पड़ता है और कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करने तक के लिए पैसा देना पड़ता है। जब आप ऐसी कंपनियों में पैसा लगाते हो, आप क्यों लगाते हो? क्योंकि चारों तरफ हाइप है, अखबारों में बड़े बड़े ऐड आ रहे हैं, ये लोग टीवी चैनल पे जाके खूब इंटरव्यू कर रहे हैं, और कंपनी में दम हो ना हो, ये मार्केटिंग से एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, और इसी हाइप में पेटीएम करोड़ों लोगों के पैसे लेके उड़ जाता है। इसी हाइप में जोमैटो सॉफ हो जाता है। इसी हाइप में अभी वो कंपनी आई नहीं है, वो स्टेजिला, जिलिंगो, शॉपक्लूज। उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर सारे फेलियर्स पे भी हमने केस स्टडी रिलीज किए, जरूर से जरूर देखना। जब ये कंपनियां साफ होती है ना, आपको समझ में भी नहीं आता पैसा कहां गया। और हाल में प्रख्यात उद्योगपति हर्ष गोयनका ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की कि शार्क टैंक जो सारे देश को ज्ञान बांट रहा है, जिसमें सारे स्टार्टअप के ओनर्स बैठे हैं, वो तय कर रहे हैं कौन सा मॉडल सही है, कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सी कंपनी चलेगी, और वो लिखते हैं इनमें से एक को छोड़कर बाकी सारे के सारे लॉस में बैठे हैं। तो आज आपको ये सलाह है, क्विक मनी के पीछे मत भागो, हाइप के पीछे मत भागो, और ऐसी कंपनियां जो ह्यूज कैश बर्न करती है उनसे 1 किलोमीटर दूर रहो। जब जब अडानी हिंडनबर्ग जैसे मामले होंगे, तब तब थोड़े समय के लिए हमारी सेंसिटिविटी जागती है और हमको लगता है यार काश पहले से ऐसी खबर आ रही थी, दूर रहता। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर लालच में हम ऐसी जगहों पर घुस जाते हैं। और यहाँ मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, एक बार फिर अपना पोर्टफोलियो चेक करें कि कहीं उसमें इन कैटेगरीज में से किसी के शेयर तो नहीं है। और यदि आप नए इन्वेस्टर हैं, अभी शुरू करने वाले हैं, तो याद रखिए पैसा बचाना ज़्यादा जरूरी है। बढ़ते हुए कम बढ़े या थोड़ा ज़्यादा बढ़े वो बहुत महत्व नहीं रखता। भूल ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे। उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी स्टॉक मार्केट से जुड़े कई शानदार वीडियोस हैं, आप पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में आकर बताना इसमें से किस पॉइंट ने आपको सबसे ज़्यादा हिट किया। और सच ये भाई, इन बड़े बड़े खरबपूतियों के सामने हम बौने हैं। हमारी वेल्थ इतनी सी है, निकल गई ना सालों साल साफ हो जाएंगे। इसलिए न्यूज़ और व्यूज़ पर मत जाइए, ठोस और लॉन्ग टर्म निर्णय लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।